Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गवाहों के बयानात और सरकारी वकील की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम भवानी सिंह व दिलावर सिंह को जेर दफा 395, 397 और जेर दफा 302 ताजीरात हिंद की रूह से सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है। नहीं! भवानी सिंह का खात्मा करने के लिए अभी तक कोई भी बरकरार पैदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अनु, सोनू, कहाँ चले गए? वाह, क्या पंच मारा है। बस हो गई शुरू। मैं तो कह कहकर हार गई, लेकिन मेरे इस घर में सुनता ही कौन है? रामू, और रामू, चाय लगा, मैं अभी आती हूँ। मैं कहती हूँ छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। क्या हो गया आपको? बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। हम बच्चे तो हैं। मैं कहती किसी को चोट आ गई या गिरा गए तो? गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में। आप सूर्या पहले थी, मैं देखती हूँ कैसे करता। अजी तुम कहाँ जा रही हो? रानी, अच्छा नहीं। हमने तो चूड़ियों पहनी है। Come on! Wonderful! Come on! Relax, my boys. Very good. Very good. आधे से ज्यादा सर सफेद हो गया, मगर बातें ऐसे कर रहे हो जैसे मुंह में दूध के। श्रीमती जी नाराज हो गई क्या? नाराजगी की क्या बात है? मगर आप बच्चों को बहुत सर चढ़ा रहे हैं। नहीं श्रीमती जी, मैं बच्चों की बुनियाद मजबूत कर रहा हूँ। ये नन्हे मुन्ने मेरे भारत का भविष्य है। इन्हें मजबूत बनना है, बहादुर बनना है और इस काबिल बनना है कि अपनी रक्षा खुद कर सके। जहाँ एक जज का फर्ज बनता है कि वो इंसाफ की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दे, वहाँ उसका ये भी फर्ज बनता है कि वो अपने घर के साथ भी पूरा पूरा इंसाफ करे, अपने बच्चों को इस काबिल बनाए कि वो अपने देश की सेवा कर सके। और फिर हमारे तो 2 ही बेटे हैं, इनको बड़े बड़े काम करने हैं, बड़ा नाम पैदा करना है और पापा का नाम रोशन करना है। बोल तो हमारा बड़ा बेटा क्या बनेगा? मैं भारत का फील्ड मार्शल बनूंगा। ओ, फील्ड मार्शल बनेगा। हाँ, और मेरा छोटा बेटा क्या बनेगा? मैं आपके बाप का बाप बनूंगा। शुक्र है तुम्हारी माँ का भतीजा तो नजर आया, मगर बाप का बाप कैसे? पापा, लोग ऊपर की तरफ तरक्की करते हैं और आपका खानदान ना वो नीचे की तरफ तरक्की कर रहा है। वो कैसे? देखिए पापा, हमारे ग्रैंड-फादर यानी परदादा जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना? हाँ बेटे। हमारे ग्रैंडफादर यानी दादाजी हाई कोर्ट के जज थे ना? हाँ हाँ। और हमारे फादर यानी मेरे पापा मामूली जज। इन्हें अपनी नीचे की तरफ तरक्की, लेकिन मैं अपने ग्रैंडफादर की तरह सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा। इसलिए मैंने कहा था पापा मैं आपके बाप का बाप बनूंगा। अब चलिए भी, नीचे चाय ठंडी हो रही है। अरे आपने पहले कहा होता। चलो बच्चों चलिए। ये अचानक हमारी जिंदगी में अंधेरा कैसे हो गया? देखिए, डॉक्टर ने कई बार कहा है आपको ज्यादा रात गए तक नहीं जागना चाहिए, मगर आप मानते ही नहीं। डॉक्टरों की कौन परवाह करता है जी, मगर आपका हुक्म सर माथे पर। अभी सो जाते हैं जी। शुक्र है आज आपने हमारी बात मान तो ली। अजी हम और आपकी बात न माने, क्या मजाल है हमारी। सच पूछिए तो लोग जोरू का गुलाम करते हैं हमें। बस अब चुप भी हो जाइए। हो गए जी,
माँ। अब क्या है? माँ, मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ। मुझे नींद की गोली तो दो। नींद की गोली? हाँ। पप्पी। अरे मैं तो भूल गई। माँ, बाईं गाल अन्नू की है तो मेरी है मेरी। हाँ, दाएं गाल मेरे राजे बेटे की है। दोनों बुक तो हम कहाँ जाएं? श्रीमती जी, हमें नींद नहीं आ रही। तो क्या मैं लोरी गाऊं? लोरी वोरी गाने की कोई जरूरत नहीं। हमें भी एक नींद की मीठी मीठी गोली दे दीजिए ना। भगवान के लिए कुछ तो सोचा कीजिए ना, बच्चे जाग रहे। अच्छा बाबा, ना से हम ऐसे ही सो जाते हैं। अब तो खुश होना जी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। राणा है? जज साहब, मैं इंस्पेक्टर नाइक बोल रहा हूँ। फवाद से फरार हो गए। क्या? घबराइए नहीं, मैं इस वक्त आपकी हिफाजत के लिए पुलिस पार्टी खुद लेकर आ रहा हूँ। आप जरा खबरदार रहिएगा। अच्छा। रुक जाओ! इससे पहले कि एक गोली तेरे सीने के आर पार, मैं तेरी रूह की शांति के लिए तुझे देना चाहता हूँ कि एक दिन तेरी ये दोनों बच्चियां मेरी ही तरह खतरनाक मुजरिम होंगी और तुम्हारी ही तरह कोई जज उन्हें सजाए मौत का हुक्म देगा। उनके गले में फांसी का फंदा होगा और उस दिन भवानी सिंह अपनी कामयाबी का जश्न मनाएगा। इन दोनों बच्चों को लेकर के चलो। हमें मालूम नहीं इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए। मेरी सोनू कहाँ है? माँ जी, हमें अफसोस हमारी इंतहाई कोशिश के बावजूद दूसरी बच्ची को भगा ले जाने में कामयाब हो गए। बाबा, आपको जो भी खबर मिली दुरुस्त थी। ये आदमी पुलिस से मिलकर हमें कमजोर बनाना चाहता था। इसी की वजह से पुलिस हमारे सौदागर सिंह को पकड़ने में कामयाब हो गई। मगर सब ठीक हो गया बाबा। सौदागर सिंह को रिहा किया जा रहा है और हवालात से बाहर आते ही उसे क्या करना है सब बता दिया गया है। भवानी सिंह को अपनी बेटी पर
सौदागर सिंह, हमारी बाकी दुनिया से बिल्कुल निराली है। देखो, कोई किसी के पास एक पल भी आता और फिर बिछड़ने लगता है तो वो बिछड़ने वाले से पूछता है, फिर कब मिलोगे, फिर कब आओगे? मगर हम हर बिछड़ने वाले से यही कहते हैं, फिर यहाँ कभी नहीं आना, कभी नहीं। और यही हम तुमसे भी कहते हैं। अरे तुम तो यही बोलोगे छैला बाबू, क्योंकि तुम्हारा खून जो सफेद हो गया है। लेकिन अपन एक बार किसी के पास आता है ना, उसको जिंदगी भर के लिए अपना बना ही देता है। देख, तुझे अपना बना लिया लाले की जान। अरे सुन यार, अरे उनसे बात कर। हाँ, उतना बड़ा सा काय को यार, अपना वो कोठड़ी है ना, अपन का जो कोठड़ी है उसको तुम रिजर्व रखना, अपन खोटे पैसे की तरह वापस आ जाएगा। एकदम शर्माता तो ऐसे है जैसे कच्ची कंवारी कली अपनी शादी की बात सुन के शर्माती है, मगर मन ही मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं। अरे लड्डू तो तेरे मन में भी फूट रहे हैं राजा। खुद ही सोच यार, जिस पर मेरे जैसी जवान पक्कड़ छोकरी फोकट पे अपना दिल फेंक देवे, उसके मन में लड्डू नहीं फूटेंगे तो क्या उसकी तकदीर फूटेगी? अबे बस बस, बंद कर अपनी बकवास। और ये बात सुन, आइंदा किसी की जेब मत काटना है। क्या बात करता है यार, आजकल हर चीज का भाव डबल ट्रिपल बढ़ गया है। मेरे को मेरा खर्चा चलाने के लिए होलसेल में जेबें काटनी पड़ेगी। बड़ी बात है यार, अगर अपन जेबें नहीं काटेगा तो फिर तेरे पास यानी कि अपने ससुराल में कैसे आएगा? ससुराल में क्या मौज है यार, रहने को घर मिलता है, खाने को खाना मिलता है, और तेरे जैसा मूंछ वाला पैरा देने को मिलता है। बोझ हो गया जिंदगी में यार, और कुछ नहीं मांगता है। सौदागर सिंह, तुम जा सकते हो। अरे जा बाबा, तुझे कोई नहीं जीत सकता। अपना दिल तो जीत लिया राजा, एक दिन अपन को भी जीत लेंगे लाले की जान। समाज एक है, बिरादरी एक है, तो फिर इतना पूछना तो बनता ही है कि तुम हो कौन यार? मुझे मालूम नहीं। कौन रहते किधर हो? मुझे मालूम नहीं। जा कहाँ हो? मुझे मालूम नहीं। धंधा क्या है? मुझे मालूम नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? कह दो, मुझे मालूम नहीं। अरे यार लाले की जान, ऐसा लगता है कि हर सवाल का एक ही जवाब है तुम्हारे पास कि मुझे मालूम नहीं। लेकिन अपन को अपने बारे में सब कुछ मालूम है। नाम बदनाम क्योंकि जैसा काम वैसा नाम। उम्र 19 साल, हाइट 5 फुट 4 इंच, आंखें मोटी मोटी, नाक तिखी, गाल गुलाबी और दांत मोतियों की तो लड़ियां। और रही धंधे की बात, वो अपन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का धंधा करता है। समझा क्या नहीं समझा? नहीं समझा तेरी की? अभी समझा था, देख। हमारे को मालूम नहीं। मालूम नहीं? साली साए की तरफ पीछे लग गई थी। साए साए करती रात हो, साया साथ साथ हो, और कंधे पे किसी हसीना का हाथ हो, फिर आ जाए ना मजा लाले की जान। मजा तो तुझे भी आ गया यार, लेकिन क्या उल्टी सीधी फेंक रही हो? मैं फेंकती किधर हूँ? सहारा देती हूँ, झटका क्यों खाता है? तुझे भी सहारा देने आई हूँ। देख यार, अपन मुजरिम जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। भीख नहीं मांगता है, जबरदस्ती छीन कर ले लेता है, और जो कुछ भी मिलता है ना मिल बांट के खाता है, अकेला नहीं। ये ले, तू भी ले, मौज कर। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का यार, अपन तो अपना फर्ज निभा रहा है लाले की जान। ये कौन है यार? कह दो कि मुझे मालूम नहीं। बंदे को शरीफ अहमद कहते हैं। ओहो, शराफत तो आपके थोबड़े से टपकती है। अपना नाम बदनाम है। बदनाम? ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। अरे किसी साले का ये नाम होता तो अपन अपना नाम रखता था। अपन किसी की झूठ नहीं खाता है। सुनो, अब हमें किसी जरूरी काम से जाना है, समझे? तो फिर चाहिए, शौक से जाइए। फिर मिलेंगे। अरे यार, अपन को भी साथ ले लेते तो क्या बुरा था। खैर, मर्जी तुम्हारी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठाकुर सिंह, अभी चमेले बाई के कोठी पर जाओ। वहां भवानी सिंह के 2 आदमी आएंगे। उनके नाम हैं सौदागर सिंह और शरीफ अहमद। वो 10 लाख रुपए लाएंगे।
नोटों से भरा वो ब्रीफ केस उनसे ले लो और जेवरात हीरे उनके हवाले। अकेला बकरा लेके हलाल किए जा रहे हो? और इधर आओ, मैं तुम सबका शोरबा बनाती हूँ। हाँ? हाँ? अबे लाले की जान आ। की जान आओ आओ। अगर हो सके तो आपके एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अरे मेरे लाले की जान, एहसान किस बात का, ये तो हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। अच्छा फिर मुलाकात होगी। सुनिए, अगर आपको इतराज ना हो तो आपके साथ मैं आ सकता हूँ? अरे अपने को इतराज किसी बात का नहीं यार, लेकिन अपने को अपना प्रोग्राम ही नहीं मालूम, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मैं तुझे कहाँ साथ साथ घसीटती फिरूंगी, समझे? समझे, बहुत जल्द समझे मेरे लाले की जान। अनु, ये कैसी नौकरी है? न खाने का ठिकाना, न आराम, न चाय। मुझे ये तेरी नौकरी बिल्कुल पसंद है। अरे माँ, बहुत फर्स्ट क्लास नौकरी है अपनी, बहुत बड़ा धंधा है। बड़ा धंधा करने के लिए, नाम पैदा करने के लिए, ढेर सारा रुपया कमाने के लिए इतनी कुर्बानी तो करनी ही पड़ती है माँ। अरे माँ, यहाँ तक कि जान भी दांव पे लगानी पड़ती है। नहीं बेटी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी उसकी। इस अभागन के पास अब और है। तेरे पिता हमें छोड़कर चले गए। सोनू बेटी का आज तक पता नहीं लगा। फिर एक तू ही तो है जो मेरी उम्मीद है। बस मैं कल से तुझे नौकरी पे नहीं जाना। लेकिन माँ, ड्यूटी इज फर्स्ट। माँ तुम मेरी फिक्र मत करो ना माँ। जब तक मैं घर से बाहर हूँ समझो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जिस दिन घर जल्दी आ जाऊँ समझना मुझे सर दर्द, खांसी, बुखार, नजला सब कुछ है। और मुझसे बिना पूछे एनासिन, एस्प्रो, सेरिडोन, नवेदिन जो जी में आए मेरे मुंह में ठूस देना। ऊपर से एक गिलास पानी का पिला के मुझे बिछोने पे बिछा देना और हर 10-10 मिनट के बाद टेम्परेचर देखना है। क्यों बुरी बुरी बातें मुझसे निकालती है? बीमार हो तेरे दुश्मन। करेक्ट। देखो माँ, अगर तुम अपनी बेटी को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसके धंधे में फंदा नहीं डालना। समझ गई ना? समझ गई बाबा, समझ गई। थैंक यू। नहीं बेटी नहीं, इधर चूमने का अधिकार सिर्फ उसी का है। जाने कब। माँ दुखी मत हो माँ, मेरा दिल कहता है कि मेरी बहन जिंदा है, वो एक दिन जरूर मिलेगी। भगवान करे ऐसा ही हो बेटी। चल खाना खा। चलो माँ, भूख लगी। पाकिट मार की औलाद, तूने बहुत से लोगों की पाकिट मारी, आज मैं तुझे मारूंगा। हमारा बॉडी पुलिस प्रूफ है, हम पर गोली का असर नहीं हो सकता। अब तेरी बारी है। मर गई। क्या हुआ जी?
क्या हुआ? सीता और बच्चे तो अच्छे हैं ना? वो तो सब अच्छे हैं। अरे अरे फिर रो क्यों रहा है? क्या आज फिर भर का गोला खा रखा है? गोला नहीं, गोली। मैंने अपने हाथों से दीदी को गोली मार दी। मैं पापी हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है। अरे तुम मेरे सामने तड़प तड़प के मर गई। अरे अब मेरे हाथ पर वो आने की फूल वाली राखी कौन बांधेगा? कौन मुझे मिट्टू भैया कहेगा? मिट्टू भैया, तुम्हारे दिमाग का एक आध पेज तो पहले से ही ढिल्ला था, और अब दिन रात घटिया नावल पढ़ पढ़ कर और भंग का गोला खा खा कर जिसके बेटे को दंग लग गया होता। अरे मेरे बेटे को डंक नहीं लग गया होता तो मैं ऐसे डंक करता, अपनी दीदी को गोली मार देता। रोता क्यों है? तूने मुझे गोली मारी थी ना? वो पेरिस की थी या पार्ले की थी? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गोली थी और ढुसूम बोली थी। अरे ढुसूम नहीं बोली थी, वो तो मीठी मीठी गोली थी जिसे मैं अभी तक चूसे हूँ। मिट्टू, इससे आदमी साफ नहीं होता बल्कि गला साफ होता है। लता मंगेशकर की आवाज निकलती है। अरे दीदी जिंदा है। जिंदा है ना? भाभी, अब इसको घर ले चलो ले चलो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, मैं लकी बैंक से बोल रहा हूँ। डाकू भवानी सिंह क्या? अच्छा बजरंग, अरे तो फिर चल मेरे संग। साले डाकुओं को छतरी मार मार के सारा माल छीन लेंगे और फिर लोग कहेंगे कि चोरों के ऊपर साले मोर पड़ गए। अबे इतनी सीरियस बात हो रही है, तू हंस क्यों रहा है? बाप प्यारे, डाकू तो न जाने कहाँ होंगे, ये तो मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था। अच्छा बच्चू, बाप को बुद्धू बना रहा है। कोई बात नहीं, एवरी डॉग हैज इट्स डे, हर कुत्ते का दिन आता है। बाप प्यारे, इसीलिए एक ना एक दिन आपका जरूर आएगा। थैंक यू। अबे कुत्ते के बच्चे, क्या हम तुझे कुत्ते दिखाई देते हैं? बाप, अभी आपने हमें कुत्ते के बच्चे कहा ना? हाँ कहा। बाप, अगर हम कुत्ते के बच्चे हुए तो फिर आप क्या हुए? सोचो सोचो। तू मेरा नाम जरूर रोशन करेगा मेरे बेटे। आई एम सॉरी सन, लेकिन देखो तुम लोग स्कूल जाने के लिए तैयार हो कि नहीं? अरे पर्सन रेडी है कि नहीं? आजा। शाबाश। सुनो, बच्चे लोग ध्यान से पढ़ना। अच्छा, ये लो तुम्हारा खाना। इसमें लगाना। अरे तू कितनी मेहनत करती है मेरी प्यारी गीता। अय्यो, फिर वही गीता बोलना जी, गीता। घी था? हाँ। अरे एक घी था। मुझे एक बात बता। क्या? तू तत्ते की जगह था क्यों है? क्या मतलब? मतलब ये कि तूने सीता गीता पिक्चर देखी? हाँ देखा, सीता भी देखा, गीता भी देखा। उसका पोस्टर देखा? वो भी देखा। उसके पोस्टर में गग्गे को घी ब्यारी, तत्ते को ताकन्ना है, लेकिन तेरे पोस्टर में गग्गे को घी ब्यारी,
थत्थे को था करना क्यों है? अरे हमारा टेरिटरी साउथ इंडियन का टेरिटरी है। अच्छा, उधर भाषा को वजन देता है, ऐसा? इसलिए थत्था नहीं थत्था। थत्था? अरे तेरे थत्था में तो मर मिटा हूँ, इसीलिए तो मैं तातैया करके नहीं थाथैया करके आता हूँ। क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? देखता अरे बच्चे लोग क्यों देखता है? देखिए, तुम बच्चे लोग को लेकर स्कूल जाना, हमको भी दफ्तर जाना। जाना जाने जाना, लेकिन जाने से पहले जरा पास आना नहीं। ये था राइट सन, क्विक मार्च। ये लो थामो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मेरे दिल के बड़े टुकड़े, इधर आ मेरे पास। शाबाश, देख हिम्मत और दिलेरी से लोकल ट्रेन पे चढ़ जाना। और आज गाना बूट पॉलिश का नहीं बल्कि वचन का गाना कि बाबू 1 रुपया दे दे। लेकिन बाप, उस गाने में तो लिखा है 1 पैसा दे दे। अबे जब वो गाना लिखा गया था उस वक्त पैसे में काम चल जाता था, लेकिन अब महंगाई का जमाना है, 1 रुपया मांगना चाहिए, समझ गया? यस अंडरस्टैंड? यस। एन अटैक। और तू इधर आओ मेरी दरमियानी औलाद, बस के अड्डे के करना फरियाद और गीत गाना तुम्हारे है, तुमसे दया मांगते हैं। जितनी दया मिले लेते जाना और जितनी बद्दुआ हो देते जाना। मेरा मतलब यह है कि दुआ देते जाना। अंडरस्टैंड? यस। एन अटैक। एंड यू माई पोनी टेल, मेरे प्यारे प्यारे लंगोटिए, तुम किसी सिनेमा के बाहर 75 पैसे वाली लाइन के बगल में खड़े होकर अंदाज का गाना गाना। जिंदगी है सफर एक सुहाना, मगर हो गए हम भी ठिकाना। अंडरस्टैंड? यस। गुड। एन अटैक। अरे क्या करूं, बच्चों से भीख न मंगवाऊं तो घर में बीवी को हस्बैंड टैक्स 10 रुपए कहां से दूं भाई, कहां से दूं? मिस्टर, अपना ब्रीफकेस खोलो, हमें तलाशी लेनी है। जी जी क्या करते हो? खोलो से, खोलो। ओ, ऐसा लगता है जिसका हम पीछा कर रहे थे उसकी शक्ल आपसे मिलती है। प्लीज हमें माफ कीजिए, सॉरी। चलो। अहमद शरीफ, अगर शराफत का धंधा करना है तो पान बीड़ी की दुकान खोलो, और अगर यही गोलमाल का धंधा करना है तो नजर चील की रखो तो दिमाग तोते का, कान गीदड़ के तो नाक कुत्ते की, फुर्ती बंदर की तो नीयत भेड़िए की। लाले की जान कभी गुजारा हो सकता है। पुलिस को धोखा देने के लिए शरीफ अहमद साहब शरीफ नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा शरीर बनना होगा, समझे क्या? जी हाँ। ये लो अपना असली ब्रीफकेस। थैंक यू। मुझे मालूम था यार कि पुलिस तेरे पीछे है, इसीलिए ऐन वक्त पे अपना धंधा चालू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, समझा? थैंक यू वेरी मच। मान गया उस्ताद, तुम तो उस्तादों के उस्ताद हो। उस्ताद? उस्ताद नहीं यार, अपन उस्ताद नहीं है, लड़का नहीं अपन लड़की है लाले की जान। सिंह आ रहा। सलाम साहब। सलाम। ये लड़की कौन है? ये शैतान की नानी है। शैतान की नानी? जी हाँ, जिस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करता है
ये शैतानों की रक्षा करती है, इसलिए शैतान की नानी है। अरे वाह रे शैतान के मामे, एक तो मैंने तेरी जान बचाई यार, और तूने मेरी भरपूर जवानी में बुढ़िया बना दिया। बुढ़ापा तो अभी कोसों दूर है लाले की जान। ये लड़की मुझे जरूरत से ज्यादा होशियार लगती है, इसे दफा करो। आपको शायद किसी जरूरी काम से जाना है। जाइए जाइए, काम तो करते ही रहना चाहिए, लेकिन जरा संभल के, समझे? बहुत जल्द समझे लाले की जान। साजन। हाँ चंदा। मुझे रह रह के वो रात याद आ रही है। कौन सी रात? वही रात जब हम पहली बार होटल स्वीट हार्ट में मिले थे। पहली ही मुलाकात में दिल ने ये फैसला कर लिया था, सिर्फ तुम साजन और कोई नहीं। तुम तो जानते हो तुम्हें अपना बनाने के लिए मैंने क्या क्या न किया। चंदा, किसी ने ठीक ही कहा था, दिल को दिल से राह होती है। तुझे देखते ही दिल ने चाहा प्यार की डोरी से बांधकर हमेशा हमेशा के लिए अपना बंधी बना लो, मगर मैं ऐसा ना कर पाया। क्यों? इसलिए कि औरत के दिल का क्या भरोसा। अजी हम तो मस्ती में आकर इजहार मोहब्बत कर बैठते, और आपकी तरफ से गर्मा गर्म थप्पड़ हमारे थोपड़े में पड़ता तो हमारा क्या हाल होता? काश साजन तुमने इजहार मोहब्बत किया होता तो मैं तुम्हारे सीने से लगकर पूछती, राजा कब बारात लेकर आओगे, कब हमारे सपने सच होंगे? चंदा जी, ये तो नजर नजर की बात है। सच पूछिए, हमें तो इन्हीं सपनों में हकीकत की झलकियां साफ साफ नजर आ रही हैं। क्या वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने इस नजर नवाज को अपनी पलकों पर बिठाकर सीधा मून पे ले जाऊंगा हनीमून मनाने के लिए। बड़ा लाजवाब प्रोग्राम बना रखा है हनीमून का। सामने वाला लाजवाब हो तो प्रोग्राम भी लाजवाब होना चाहिए। खैर, ये तो आने वाले कल का प्रोग्राम है। आज का क्या प्रोग्राम है? कोई खास तो नहीं। तो चलिए शाम की चाय किसी होटल में पीते। होटल में फिर कभी सही, आज की चाय मेरे गरीब खाने पे हो जाए। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। खुश रहो मेरे प्यारो, मेरे राज दुलारो। जब बच्चों की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें सुनहरी लफ्जों में ये मिस्ट्री भी लिखी जाएगी कि तुम सब ने मिलकर किस तरह अपने बाप प्यारे के कष्ट निवारण किए। थैंक यू वेरी मच। अब जाओ और अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर लो। जाओ जाओ। थैंक यू। ये रहे नोट और ये रहा चिल्लर। अरे बाप रे, कितना चिल्लर! मार्केट में चिल्लर की शॉर्टेज हो रही है। अरे मैं तो कहता हूँ चिल्लर चाहिए तो भिखारियों के पास जाओ, झोलियां भर भर के, कोनियां भर भर के चिल्लर मिलेगा। ये रहा हस्बैंड टैक्स और ये रहे ऊपर के पैसे जो खर्च हो जाएंगे कुछ ऐसे। खर्च करना तो बहुत आसान है, मगर कमाना बहुत मुश्किल। बेटे बजरंग, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें बचपन से कमाने की आदत डाल। आपके बाप ने आपको ये आदत नहीं डाली? अब मेरे बाप पुराने ख्यालात के आदमी थे। वो ये सोचते थे कि बाप कमाए और बच्चे खाएं। मैं नए ख्याल का आदमी हूँ। इसलिए आप सोचते हैं कि बच्चे कमाएं और आप खाएं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव गॉट सुपर ब्रेन। लेकिन देखो बेटे, अब देर हो गई है, जल्दी चलो कहीं राज ना खुल जाए। राज मैं चाहूँ तो अभी फिर वही उंगली। अब इसीलिए तो मैं तुझे रुपया देता हूँ, जब देखो उंगली, जब देखो उंगली दे। ये अच्छा है छोटा वाला, कभी कुछ नहीं मांगता साला। थैंक यू। यू आर वेलकम। डार्लिंग, फिर मुलाकात कब होगी? जाने आप कब मिलेंगे हमें। हम तो आपको हर घड़ी हर पल देख लेते हैं, आपसे मिल लेते हैं। हर घड़ी हर पल? जी हाँ, आप तो हमारे दिल में रहती है ना। ओह डार्लिंग, हाउ स्वीट यू आर। ओके ओके, बाय बाय बाय। चंदा, मैं कहता हूँ जब सरदार ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने का फैसला कर दिया है तो तुझे क्या हक है कि तू गैर के साथ मिलकर रंगलियां मनाए? तुम किस खेत की मूली हो? तुझे जल्द सब मालूम हो जाएगा। जब शादी के बाद मैं तुझे अपने पांव की जूती बना के रखूंगा। जरनैल सिंह, तुम बहुत गुस्ताख बनते जा रहे हो और तुम्हें मालूम है हमें गुस्ताखी पसंद नहीं। चलिए आज और वो काम करो जो तुम्हें सौंपा गया। भवानी सिंह सब जानता है कि उसे कब, क्यों और कहां क्या क्या करना है। चलिए यहाँ से। इस बेवकूफ को क्या मालूम कि सोनू चंदा के रूप में
उस नवाबजादे से प्यार नहीं करती, बल्कि उसकी बेइंतहा दौलत से प्यार करती है। और हमारी ये चाल कामयाब हो गई तो बस हम माला माल हो जाएंगे। आपने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया है। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया तो कैसे करूं? अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता तो अपन समझाता है। अपन को गोद में उठाओ और बोलो शुक्रिया, बस हो गया शुक्रिया। अरे आपके तो खून बह रहा है। बह जाने दे साले को, अपन में खून बहुत ज्यादा है यार। ये आपको कैसे मालूम हुआ? अजी कल ही डॉक्टर ने बताया कि ए लड़की तेरे को हाई ब्लड प्रेशर है। अच्छा ही हुआ थोड़ा खून निकल गया, अभी ब्लड का प्रेशर तो थोड़ा कमती रहेगा। या वही स्वीट। क्या कहा? मैं मीठी हूँ? हाँ, तुम मीठी नहीं हो? होंगी साहब, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। कोई अपन को मीठी बताता है तो कोई नमकीन, कोई तिखी बताता है तो कोई फिक्की। अपन को अभी तक ये नहीं मालूम कि अपन है क्या। वो सब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले तो मेरे साथ घर चलो, कोई दवा दारू हो जाए। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? इतराज तो अपने को किसी बात का नहीं लाले की जान। अपन तो बेघाट की नाव है, जिधर मंगता उधर लेके जाओ। लेके तो जाऊंगा, लेकिन इस मर्दाना पोशाक में नहीं। तो फिर अपने पास और कुछ भी नहीं, अपन कड़का आदमी है यार। अगर तुमको मंगता है तो मंगा के पीना। वो सब तो मैं मंगवा लूंगा, क्योंकि मेरी माँ कुछ पुराने ख्याल। अरे तुम फिक्र मत करो लाले की जान, अपन सब सीखे लाए। कोबड़ा देख के बात करता है। चलो तुम आ गए बेटे? हाँ माँ। बेटे ये कौन है? माँ ये वो लड़की है जिसने अपनी जान पर खेल के तुम्हारे बेटे की जान बचाई। देखो ना कितनी चोट आ गई है। नहीं मान सकते, कितने गहरे जख्म आया है। माँ बस जरा दवा दारू के लिए ले आए थे। बहुत अच्छा किया, मगर बेटे किसी से झगड़ा हो गया क्या? ओफो माँ, ये कोई पूछने की बात है? झगड़ा करना तो अपनी खानदानी आदत है ना? अच्छा माँ तुम लोग बैठो, मैं जरा इनके लिए दवाई लेके आता हूँ। अच्छा बैठो बेटे बैठो। बेटी क्या नाम है तुम्हारा? अनु। बड़ा ही प्यारा नाम है। अच्छा मैं जाके दूध लाती हूँ। दूध? जी मैं दूध नहीं। चुप। हाँ मैं लेके आऊँ। अरे 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 बहुत चोट लग गई आपको। बच गया। साजन। हाँ चंदा। साजन ये कौन है? ये क्या हुआ? आज तो वही बात हुई, जान बची तो लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। मैं नहीं समझी। आज स्विमिंग पूल पे दो लड़कियां मेरी जान लेना चाह रही थी। ओह माय गॉड। मगर इन्होंने मुझे बचा लिया। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अजी आप क्या, हमें जो भी मिलता है हमारा एहसानमंद हो ही जाता है। साजन जल्दी तैयार हो जाओ, हमको फंक्शन पे जाना है ना। चंदा प्लीज तुम अकेली चली जाओ, ये आज पहली बार हमारे घर में आई है और हमारी मेहमान है, और मेहमान को अकेले छोड़ के जाना अच्छा नहीं है ना। चलो जर्नल सिंह। गाड़ी यहाँ पहुँचने पर सब काम हो जाना चाहिए। बेटी पूरा प्लान समझ में आ गया ना? हाँ बाबा। काम जरा फुर्ती और होशियारी से होना चाहिए। जी बाबा।
ये बात मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूँ कि गाड़ी रायपुर स्टेशन ठीक 2 बजे पहुंचती है और 2 बजे से पहले सब काम हो जाना चाहिए। हाँ बाबा, ऐसा ही होगा। शाबाश। पहली शिकस्त और सबसे बड़ी शिकस्त, और इस शिकस्त की जिम्मेदार है वो सीआईडी गर्ल हिम्मत सिंह। तुम अभी और इसी वक्त अपने आदमियों को साथ लेकर के जाओ और उस बका लड़की का पीछा करो, उसे जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में यहां लेकर के आओ। और बहादुरी तो इसमें है कि आज सूरज डूबने से पहले पहले उस लड़की की जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाना चाहिए। जरनैल सिंह, तुम सोनू बेटी के साथ। समझ गया सरदार, हम अभी जा रहे हैं। तो मुबारक की मुस्तहक को इंस्पेक्टर अनु, मुझे बेहद खुशी हुई किस तरह अपनी सूझबूझ और बहादुरी से तुमने भवानी सिंह और उसके साथियों के दांत खट्टे किए। अगर डाकुओं का वो गिरोह गाड़ी लूटने में कामयाब हो जाता तो ये हमारे डिपार्टमेंट पर बहुत बड़ा दब्बा होता। इंस्पेक्टर अनु, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि जल्द ही तुम भवानी सिंह के अड्डे का पता लगा लोगी और जल्द ही हम उन खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, मैं अपनी जान पर खेलकर भी भवानी सिंह के अड्डे तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। बस एक बार अड्डे का पता चल जाए तो सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। बेशक बेशक। आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। आ गई बेटी। कौन हो तुम? मुझे ही बताना होगा क्या? मैं पहचान न पाई। अपनी बेटी जैसा ही समझो। बेटी जैसा क्यों? बेटी ही क्यों न समझो? जरूर समझो, मगर तुम्हारी अपनी बेटी कहाँ है? मैं भी उसी की राह देख रही हूँ। आज मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन है,
आज के दिन मेरी छोटी बच्ची कहीं नहीं जाती। जाने क्या काम पड़ गया जो चली गई। बेटी, ये कौन है? इनको भी अपने बेटे ही समझो। हम सब यहाँ तुम्हारी और तुम्हारी लाडली की सेवा करने आए हैं। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारी बेटी कहीं भाग ना पाए। बोल, कहाँ है तुम्हारी बेटी? क्यों पूछ रही है? सवाल मत कर, जवाब दे। अगर जवाब न दूं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। माँ को अपनी चमड़ी बेटी की जान से ज्यादा प्यारी नहीं है। चमड़ी तो क्या, अगर तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर देगी तब भी तुझे कुछ नहीं मालूम होगा। नहीं बोली। ये तो बेहोश हो गई। कोई बात नहीं, बुढ़िया को डिक्की में फेंको। तब तक मैं इसकी बेटी के नाम प्रेम पत्र लिख दूं। ले जाओ। क्या बराबर की पिटाई हुई है बेचारों की। अजी, पिटवाने वाली आप हो, पीटने वाले हम हो, तो बराबर की पिटाई कैसे नहीं होगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? डिनर की याद फिर से दिला देता हूँ। मुझे याद है, मैं वक्त से पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। हाय पीटर। सॉरी पीटर साहब, आज हम लेट हो गया। प्लीज एक्सक्यूज मी। अब तो हाथ मिला लाले की जान। पीटर, क्या बात है? तू रो रहा है? क्या हुआ? माँ, माँ। बेबी गर्ल, तुम्हारी माँ को हम एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते। देखो, हमारे रास्ते में दीवार बनने की कोशिश मत करो, और अगर अब भी बाज ना आए तो तुम्हारी माँ को खत्म कर दिया जाएगा।
हेलो चंदा, इतनी देर क्यों लगा दी? हेलो। कब से तो इंतजार कर रहा हूँ। जाओ पुलिस को फोन करो। जब गोली चली उस समय कौन कौन था यहाँ? ये 2 मेम साहब हमारे साहब के साथ थे। अचानक घर की सारी बत्तियां बुझ गए और साथ ही साथ गोली की आवाज सुनी। फिर हम भागे आए और साहब की चीख सुनी, देखे हमारे साहब नीचे गिर पड़े। इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर बच गई, लेकिन एक सीआईडी गर्ल का इस तरह भागना अच्छा नहीं। मैं सीआईडी गर्ल थी, लेकिन अब नहीं हूँ। अब क्या हूँ? एक मुजरिमा, एक खूनी। किसकी? साजन की, जो मुझे सिर्फ एक खिलौना समझता रहा। जब की कहा खेल लिया और जब दिल भर गया उठा के फेंक देना चाहा। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें भी इस बात का एहसास तो जरूर होगा कि जब दिल टूट जाता है फिर औरत औरत नहीं रहती, डायन बन जाती है। मगर उस वक्त आंसू क्यों बहा रही थी? वो तो सिर्फ एक दिखावा था ताकि मुझ पे कोई शक न करे। मैंने साजन का खून तो जरूर किया है, मगर मैं ये तो नहीं चाहती कि फांसी का फंदा मेरे गले में पड़े। बहन, अपने बचाव के लिए मैं तुम्हारी शरण लेना चाहती हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। तुमने मुझे बहन कहा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। वचन दो, मैं जो कहूंगी करोगी? मैं वचन देती हूँ। तो पहले इन्हें तोड़ दे। आओ। बेटी, दिमाग परेशान हो तो स्वभाव को शांत रखो, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत भी क्या है? तू तो जानती है, तूफानों से टकरा जाना हमारा पेशा है और दुश्मनों को नाकाम बना देना हमारा धर्म। जाओ, रात बहुत हो चुकी, जाकर आराम करो। उर्वशी, सौदागर सिंह। जी सरदार। उर्वशी, तुम अभी साजन के घर जाओ और वहां से उसकी अर्थी के साथ साथ शमशान घाट जाना, और जब तक उसका शरीर जलाया ना जाए वहीं रहना। जी सरदार। सौदागर सिंह। जी सरदार, मैं अभी जा रहा हूँ। शहर वाला फ्लैट की पूरी तरह निगरानी की जाएगी। ठीक है, जाओ। बात यह है मिस्टर साजन कि मिस अनु हमारे डिपार्टमेंट की बहुत ही एफिशिएंट और इंटेलिजेंट ऑफिसर है। ऑफ कोर्स नाउ शी इज अंडर सस्पेंशन, मगर हमने मिस अनु को एक खास काम सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया हुआ था। सॉरी मिस्टर साजन, मैं उस सीक्रेट मिशन के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकूंगा। कोई बात नहीं सर,
हाँ, तो मिस अनु अपने मिशन में काफी हद तक कामयाब हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये न ठहराया जाए कि दोनों में से आपका खून कौन करना चाहती थी, तब तक अंडर स्पेशल ऑर्डर डिपार्टमेंट मिस अनु को वो काम पूरा करने की इजाजत दे दे। सर, भगवान की दया से मैं तो बच गया। मैं चाहता हूँ कि केस यहीं खत्म कर दिया जाए। हो सकता है दोनों ही बेकसूर हों, कम से कम तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है। क्या कहा साजन ने? चंदा पे मुझे बिल्कुल शक नहीं। हाँ, और ये भी कहा कि चंदा का पीछा करने की कोई खास वजह नजर नहीं आती। ओह रोशी, मैं साजन को आज ही मिलूंगी। नहीं दीदी नहीं, ये गलती नहीं करना। पुलिस का पहरा है वहाँ, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। अच्छा। हाय राम, नन्ना मासूम दुनिया छोड़कर चला गया। अरे ओ दुनिया वालों, तुम जिंदा चल फिर रहे हो, शर्म के मारे तुम्हें मर जाना चाहिए। अरे इस मासूम की लाश जलाने के लिए 4 लकड़ियों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। अरे कुछ तो पैसे दे दो। हाय 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 मासूम, हाय अरे मासूम। अबे तू तो मरा हुआ था, अगर तू उठ गया तो ये सब मर जाएंगे। मेरे बाप, कल ऐसा नहीं करना, समझ गया ना? चल जा उठ। हाँ, लंगड़ा कौन था? कौन था? चल के देखा। चम्मच चल। अबे नाच रही है क्या? ऐसे देख, ऐसे। समझ में आया? समझ गया। चल जा। अंधा कौन था? बाप मैं। तू था? कैसे किया था बता? अबे 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 अंधा ऐसे ऐसे देख के चल। अबे सीधा चल, यूं ऐसे चल। चल, हाँ चल। अरे चल सीधा चल, कुछ नहीं देख रहा तुझको। हाँ बाप, हाँ। माँ आ गई। कौन? हाँ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी। अरे तुम आ गई। हम कितना पागल है जी, जो तुमसे झगड़ा करता है। रात दिन 2 कर पीना आपका पाँव। आप कितना अच्छा है, सारा दिन मेहनत करना, 10 रुपए कमाना, फिर घर आना, ये बच्चों लोग को पढ़ाना। आप धन है जी। धन तो ये है जो छन छन करता है और रोज मुझे हस्बैंड टैक्स की सूरत में देना पड़ता है। लेकिन लो पूरे 10 रुपए हैं। आप क्यों मुझे शर्मिंदा करता है जी? अरे दीदी, शर्मिंदा नहीं करता हूँ। छोड़ दीजिए, बच्चे लोग देखते हैं। अच्छा बच्चा लोग, तुम पढ़ना, बाप पढ़ाना, माँ खाना बनाना, ठीक है? मैं अंदर आना? जाना। और रात के 12 बजते ही एक साया नमूदार हुआ दरख्त के पीछे से, और उसने अपनी बंदूक उठा ली और गोलियां चलाई। टचुम 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 टचुम। चलो आओ हम कल के भीख मांगने की रेसल करें। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मुझे कुछ दिखता नहीं है, हम यतीम हैं, हम पे कुछ ध्यान करो, 5-10 पैसा दे लो। मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मुझे दिखता नहीं है, 5-10 पैसे की ध्यान करो सेठ लोग। मेरी माँ मर गई। क्यों ऐसा चिल्लाते हो? पागल हो गया तुम लोग को? अरे ये सुनते हो? सुनो जी, सोता है क्या? ये क्या हो रहा है? गोली चल रही थी। क्या? क्या? अरे अरे ये लोग रिहर्सल कर रहे हैं। कल इनके स्कूल में ड्रामा है कि भीख मांगना जो है ना, वो बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। अरे वाह, ये तो अच्छा ड्रामा है जी, हम भी देखेगा। देखिए, तुम ठीक कहा, भीख मांगना पाप है, भगवान नाराज होना। पर हमने सुना आजकल माँ बाप अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं। किसने सुना? अरे ची, अरे ऐसी बात बोल के अपनी जबान गंदी करती बगी। बोल बोलिए ना। अरे मैं तो कहता हूँ, जो माँ बाप अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं वो साले उल्लू हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे भीख मंगवानी है, अपनी बीवी से भीख मंगवाओ। मेरा मतलब है कि खुद भीख मांगो ना। हाँ बेटे, ठीक टाइम पे बोला।
दूंगा दूंगा। क्या दूंगा? नहीं वो रोटी रोटी मांग रहा, खाना दूंगा। चलो खाना बना के। आजा बेटे। नहीं उधर ठहरना। चलो चलो खाना बनाए। वो दाल तो गल जाएगी, कभी मेरी दाल भी गला ना। तुम्हारा दाल तो नहीं गलेगा। अभी तो कोई बच्चा भी नहीं है। अरे मेरे बाप, पीटर मेरे राजा, अगर कोई भी आए तो बजा देना अपना बाजा। वो वो। शेर सिंह, पुलिस को हमारा ठिकाना मालूम हो चुका है। तुम लोग यहाँ सब कुछ निकाल कर नंबर 111 में ले जाओ। तब तक मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ। जाओ तुम लोग अपना काम करो। पुलिस स्टेशन से लेकर अब तक तूने पूरी कोशिश की मुझे बेवकूफ बनाने की। अफसोस तू कामयाब ना हो सकी छोकरी, मगर आज मैं कामयाब हो गया। तुझे अपने हाथों से खबर खोदनी होगी और मैं उसमें तुझे जिंदा ही दफना दूंगा। ये लो, खोलो अपने लिए मौत का गड़ा। चलो यार, समझ लीजिए अपने आप को। बोलो बोलो जल्दी। क्यों पसीना आ रहा है क्या? जल्दी करो। ये तो भाई अपने कुत्ते को यहाँ से भगा दे, वरना कुत्ते को तुम्हारे साथ काट दूंगा।
भगवान भला करे। देना है तो खरा दे, छोटा क्या को देता है भाई। हमारे माँ बाप दोनों मर गए, पहले बाप मरा, उसके 6 महीने के बाद माँ भी मर गई, हम यतीम हो गए। तेरे सत्यानाश, माँ सामने ही खड़ी है, बाप धंधे में गया होता और तुम कैसा माँ बाप दोनों मर गए। तुम यही पढ़ाई करना, यही पढ़ाई करना। पढ़ाई तो बाप कह रहे, झूला झूलते हुए कर रहे हैं। और सब कहाँ है? लगे हुए हैं धंधे पे। चल चल। गोली चली और गोली अरे आज तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरी नाविल आधी भी नहीं हुई। अरे बाप, आज कुछ भी नहीं मिला। अबे क्यों नहीं मिला? आज धंधे का दिवाला पिट गया बाप। अबे तो मैं हस्बैंड टैक्स कैसे दूंगा? हम बताएंगे कैसे देना। अरे दुनिया में अपने बच्चे को माँ बाप डॉक्टर बनाना, जज बनाना, वकील बनाना, इंजीनियर बनाना, फिल्म स्टार बनाना, और तुम तेरे बच्चे को भिखारी बनाना। देखो मैं तुमको तेरे को मार मार कर भुड़ता बनाना। मेरी बात सुनो। नहीं भाभी, मत रो भाभी। भाभी क्यों बे मिठुरा, तुझे शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो टोकरा भर भर के आती है, पर इस फूटे कर्म को क्या करूं? बच्चा तो धड़ाधड़ आ रहा है, मगर पैसा नहीं आता ना। मिठुरा, कोई काम धंधा करोगे तो पैसा आएगा ना। अरे माँ जी, धंधे के लिए तो मैं तैयार हूँ, मगर धंधा मिले भी तो। हाँ हाँ, सारी दुनिया तो बेकार बैठी है ना। नहीं जी, वो तो कारों में फिर रहे हैं, बेकार तो हम बैठे हैं। चुप है, फिर कभी ऐसी बात की ना तो सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगे। अरे नहीं। और भाभी तू इस पे फिक्र मत कर, मैं इसे नौकरी दिलाती हूँ। अरे वाह मेरी दीदी। और सुनो, आओ मिठुराम, ये रहा तुम्हारा ऑफिस। अरे बाबा। अच्छा सुनो, तुम होशियारी से यहाँ बैठना, ईमानदारी से काम करना, नॉवेल नहीं पढ़ना और मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, समझे? अरे अब इतना भी क्या ना समझूं, बिल्कुल समझ गया दीदी। अच्छा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम बैठो। अच्छा अच्छा। नाविलें नहीं पढ़ना। अरे नाविल के बगैर मैं रह सकता हूँ क्या? आजा मेरी नाविल, आजा। खौफनाक इंसान। फिर क्या हुआ? सर, मुझे ऐसा लगता है कि भवानी सिंह को पहले से ही पता चल गया था कि हम उनके अड्डे पर खुफिया छापा मारने वाले हैं। उनके आदमी तैयार खड़े थे सर, और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। वो मुझे जिंदा दफना देना चाहते थे, लेकिन पासा पलट गया सर। भवानी सिंह का दायां हाथ सौदागर सिंह मेरे दाएं हाथ यानी वफादार कुत्ते पीटर की गोली का निशाना बन गया और हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। मिठुराम, मैं जरा बाहर गई, तुमने ऑफिस की क्या हालत बना दी। कहाँ गए थे तुम? दीदी बताता हूँ एक मोटला आया, उसने आपके बारे में पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा, मैंने कुछ नहीं बताया। बोलो। नहीं मालूम। मैंने कुछ नहीं बताया। वो दिल में लाया और सच बताया। उसने कर दिया चालू धक धक धाना, फिर मैंने भी कर दिया शुरू सीटी बजाना। वो मेरा बना देना चाहता था रगड़ा, पर मैंने न किया कोई झगड़ा। सिर्फ उसे रास्ता दिखाया और वो मेरे पीछे चला आया। मैं पीछे हटा, वो आगे बढ़ा। मैं पीछे हटा, वो आगे बढ़ा। यूं लगा जैसे मेरे पास से गुजरा हो कोई साया। नीचे जो देखा तो उस बेचारे का हो चुका आया। सब बात मिठुराम, हम करते हैं तुझे सलाम और अब से हो गए तेरे गुलाम। हाँ राम राम राम, मेरे गुलाम काहे को, अब तो मेरी दीदी है। नाविल सरदार, मैंने सेठ दौलतराम का खून करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक वहां पुलिस आ पहुंची और मैं सेठ दौलतराम का खून करने में नाकाम रहा। जो किसी का खून करने में नाकाम रहे, हम उसका खून कर दिया करते हैं। सरदार, इस बार मुझे माफ किया जाए। भवानी सिंह कभी किसी को माफ नहीं करता। कसूरवार को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ले जाओ इसे। सरदार, इस बार मुझे माफ किया जाए। सरदार, नहीं,
मुझे यूँ देखकर हैरानगी तो नहीं हुई? हैरान तो दुश्मन हो गए, मुझे तो देखकर खुशी हुई। साजन, मुझे तो पहले से मालूम था कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? दरअसल मेरी एक फ्रेंड की छोटी बहन उसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। ओह, वो दुबली पतली सी? हाँ हाँ। साजन, मैं तो तुम्हें मिलने के लिए बेकरार थी, मगर पुलिस का पहरा था और मुझ पे खून का इल्जाम। बोलो कैसे आती? ओह, डोंट वरी माय लव, मैं पहले से पुलिस को स्टेटमेंट दे चुका हूँ। मुझे चंदा पे बिल्कुल शक नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साजन, मगर एक बात समझ में नहीं आई, वो लड़की तुम्हारी जान क्यों लेना चाहती थी? चंदा, सीधी बात है, जवान हो, खूबसूरत हो, दौलतमंद हो, इसलिए लड़कियों को मुझ पर मरना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन मुश्किल तो यह है, लड़कियां दोस्त बनकर मेरी जिंदगी में आती हैं और फिर मुझ पर शादी का हक जताने लग जाती हैं। बस इसी गलत फहमी का वो लड़की भी शिकार थी। क्या सोच रही हो चंदा? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, मैं यही कह रहा था कि शादी तो मुझे एक ही लड़की से करनी है ना, और उसको कब से मैंने अपने मन मंदिर में बसा रखा है। कौन है वो खुशनसीब? वही जो इस वक्त मेरे करीब खड़ी है। साजन, सत श्री अकाल जी। की हुक्म है प्यारे हो? सरदार जी, हमें आपकी तलाशी लेनी है। साड़ी तलाशी? जी हाँ। साड़ी जेब इस छनकनार नहीं है प्यारे हो? वो तो तलाशी लेने के बाद मालूम होगा क्या है और क्या नहीं। जी सत्य लो जी, बिल्कुल लो। चलो तलाशी लो। साहब तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, शीट निकाल। हेलो जी बाबू जी। कौन मैं जावा जी? यस, तुम जा सकते। चिंदर और अब पागला है तानू। भवानी सिंह ने अपनी जिंदगी में जितने पापड़ बेले हैं उतने शायद पूरे अमृतसर में भी ना बेले गए हों। किसी की मजाल है जो भवानी सिंह पे हाथ डाले। हुक्म सरकार? अपना लाइसेंस लाओ। लाइसेंस ले आना जी, हुने ले आना। ठहरो, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। उसी को तकलीफ कर दो जी, मैं देना। तुम्हारा रिवॉल्वर ये रहा। पुलिस को धोखा देने के लिए रोज नई स्कीमें सोची जाती है। इन बेजबानों के पेट में सोना भरकर स्मगलिंग की जाती है, लेकिन वो मवाली भूल जाते हैं कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है।
मेहरबान आइए और अपनी तकदीर आजमाइए। आइए मेहरबान, आप में से जो कोई इसको निशाना बनाएगा वो 500 रुपए का नकद इनाम पाएगा। ऐसा सुनहरी मौका हाथों से न गवाइए। आइए और अपनी तकदीर आजमाइए। किधर गोली लगाना है? ये रहा आपका निशाना। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब औरत का निशाना देखिए। शौक से। बोलिए साहब, किसका सर उड़ा दूं? उस कबूतर का। वाह वाह वाह, क्या निशाना है तुम्हारा। ऐसे निशानेबाज हमने जिंदगी में बहुत कम देखे हैं। आपकी तारीफ? हाजी, तारीफ तो ऊपर वाले की है, जिसने तुम्हें बनाया, जिसने हमें बनाया। बस हम तो एक छोटे मोटे जागीरदार हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जागीरदार साहब। मुझे भी। हाँ, एक खेल खेलें? कैसा खेल? यूं ही गोली हाथ को ना छुए मगर रिवॉल्वर हाथ से गिर जाए। क्या ख्याल है आपका? ख्याल बुरा नहीं, और यूं भी हम मैदान से भागने वाले नहीं। आइए हो जाए ये भी खेल। सिर्फ 3 सेकंड। बेटी, तुम्हारे निशाने को देखकर ऐसा लगता है कि तुम भी किसी राणा खानदान से ताल्लुक रखती हो। जी हाँ, मैं सेशन जज राणा रणजीत सिंह की बेटी हूँ। ओह, राणा रणजीत सिंह, जिनका खून उस चंडाल भवानी सिंह ने किया था? जी, उसे चंडाल कहो, धोखेबाज कहो या बहरूपिया कहो, लेकिन वो है भवानी सिंह। ओह, कितने महान, इंसाफ पसंद और दोस्तों के दोस्त थे राणा साहब। मेरे तो वो लंगोटे यार थे। बुरा हो उस भवानी सिंह का जिसने मुझसे मेरा यार छीन लिया। बुरा तो एक दिन होगा ही साहब। जरूर जरूर जरूर। लेकिन भाभी कैसी है? माँ अच्छी है। माँ से मिलेगा नहीं? क्यों नहीं, उनसे मिलने के लिए तो मैं बरसों से तरस रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आज मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो ही जाएगी। तो फिर चलिए। हाँ चलो। आइए आइए। माँ, मेहमान आए हैं, कुछ लाना। आइए बैठिए। बैठिए ना, आराम से बैठिए। आप बैठिए, मैं 1-2 मिनट में चेंज करके आई। जस्ट 2 मिनट। भवानी सिंह, शेर की खाल में छुपे हुए भेड़िए, तो अब यहाँ क्या करने आया है? खामोश कर मुझे भाभी न कहना। मेरे देवता समान पति के हत्यारे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून पी जाऊंगा। बस, जब तूने मुझे पहचान ही लिया है तो क्यों ना पुराना हिसाब भी तय कर लूं। एक बेटी से तू हाथ पहले ही धो चुकी है और अब दूसरी बेटी को शक है कि मैं भवानी सिंह। अगर तूने इस शक को यकीनी बदलने की कोशिश की तो भवानी माँ की कसम, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी दूसरी बेटी को गोली छोड़ा दूंगा। अगर तू अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है तो मैं भवानी सिंह नहीं हूं, सोच लो। माँ, तुमने पहचाना इनको? हाँ बेटी, मैंने पहचान लिया। ये तुम्हारे पिता के दोस्त हैं और इनके बड़े एहसान है हम पे। माँ, ये तू क्या कह रही है? ये मेरे पापा का कातिल है भवानी सिंह। नहीं बेटी नहीं, ये भवानी सिंह नहीं है। माँ, मैं कहती हूँ ये भवानी सिंह है। बेटी, तुझे धोखा हुआ है। धोखा मुझे नहीं माँ, तुझे हुआ है। मैं तो इसे इसलिए यहाँ लाई थी ताकि तू इसे पहचान सके, लेकिन तू इसे नहीं पहचान सकी। माँ, यही भवानी सिंह है। बेटी, इसे भवानी सिंह मत कहना, ये भवानी सिंह नहीं है। माँ, मैं कहती हूँ ये भवानी सिंह है। भवानी सिंह, ये भवानी सिंह नहीं है। माँ, अगर ये भवानी सिंह न होता तो इसे देखकर तू घबरा क्यों जाती? तेरे हाथ क्यों कांप जाते? ये ट्रे तेरे हाथ से क्यों गिर जाती? बोल माँ, बोल। क्या तू मेरे पापा के कातिल को नहीं जानती? क्या अपने पति के हत्यारे को नहीं जानती? बोल माँ, बोल। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ। मैं भवानी सिंह हूँ। जद्दी लड़की,
तूने आज तक कभी किसी की बात नहीं मानी और आज तूने अपनी माँ की बात मानने से भी इनकार कर दिया। भवानी सिंह जो चाहता है वही करता है। तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ चलो, वरना तेरी आंखों के सामने तेरी माँ को खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद है अब तुम जिद नहीं करोगी, और अगर जिद करोगी तो अंजाम तुम्हारे सामने है। हिम्मत सिंह! ले जाओ इन्हें। लो बेटी, हमारा बदतरीन दुश्मन हाजिर है तुम्हारे सामने। अपने अपमान का बदला जी भर के लो। बोल, तू क्यों हमारे रास्ते में रुकावट बनती रही? तुझे क्या मालूम नहीं, हम अपने दुश्मन को कभी मुआफ नहीं करते। देखिए, मुझे मार के आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं वो सीआईडी गर्ल नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। मेरा नाम रेशमा है। मैं तो सीआईडी गर्ल के कहने पर ये मास्क पहनकर सीआईडी गर्ल। अगर आपको यकीन नहीं तो अपनी आंखों से देख लीजिए। अब तो यकीन आया आपको? देखो, हम तुम्हें रिहा किए देते हैं, पर एक शर्त है। तुम जाते ही उस सीआईडी गर्ल को इतना दे दो कि उसकी माँ हमारे कब्जे में है, और वो अगर अपनी माँ की जिंदगी की खैर चाहती है तो कल 4 बजे तक अपने आप को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो उसकी माँ को खत्म कर दिया जाएगा। समझे? जी। भूला नहीं? जी नहीं। हिम्मत सिंह, तुम इस लड़की को शायर की हद तक छोड़ो। आ सकता। आज से 16 बरस पहले तू सिर्फ मेरी मार से बेहोश हुई थी, मगर अब की बार मैं वो मार मारूंगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगी। ले जाओ इसे। बात है ही, लेकिन मैं भी नहले पे दहला हूँ। सुनना जी, थोड़ा हमारा ब्लाउज का बटन खोलना जी। हे भगवान, ये मैं आज क्या सुन रहा हूँ? क्या सुनता नहीं आपको? ये बहुत टाइट है, थोड़ा बटन सुना। बटन नीचे है। हाँ हाँ हाँ, नीचे नीचे। चीता, क्या होना? होना नहीं, करता हूँ। ये इसका बटन का कांच बहुत टाइट है ना। हाँ हाँ, ये बहुत चुपका था, इसलिए तुम्हारा पास आया। अच्छा, जरा जोर लगाना। जोर लगाना? जय बजरंग। क्या है बाप? अबे बजरंग, तू कहाँ से आ गया? आपने बुलाया और मैं चला आया। हे राम। बाबा, क्या बाबा? आप भी आ गए? गणेश, अंबे, सरस्वती, गंगे सब आ जाओ, मिलके पूजा करेंगे। अबे सालो, तुमको नींद नहीं आती? चलो जाओ, सो जाओ। चल चल। ये क्या मानते हैं बच्चे को? अरे मारू नहीं, ये भगवान के सारे नमूने तुमने इकट्ठे करके रख लिए, सर पर चढ़े रहते साले। तुम सच कहते हैं जी, मैं भी वही सोचता हूँ। भगवान के छोटे मोटे सारा नमूने घर में है, मगर लक्ष्मी तो नहीं है ना। प्रिय, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ माया नहीं होती, और जहाँ माया होती है वहाँ भगवान की छाया नहीं होती। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं। आइयो नहीं कह रहे। क्या तुम्हारा घोपड़े घात करने के लिए गया है? क्यों? फिर क्या, हनुमान जी राम राज्य में होता है, तुम कृष्ण राज्य की बात करता है। अरे कृष्ण महाराज, कुछ अर्जुन से बोलना जी।
तो कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम अपने भक्तन को मोह माया से दूर रखते हैं, क्योंकि माया इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अरे तुम्हारा बुद्धि बिना माया के बरिष्ठ हुआ है। खाली तुम्हारा बदन जागता है, तुम्हारा आंखों को पढ़ने के लिए नावल मांगता है, तुम्हारा पेट खाने के लिए चावल, तुम्हारा बदन पहुँचने के लिए चावल भी मांगता है, मगर ये सब चीज के लिए नहीं मांगता है। तू ऐसा बोलकर मेरा खाल क्यों खींच रही है? खाल? अरे कल से तुम्हारा सामने रोटी का थाल भी खींचता। यानी कि तू मुझे भूखा मार डालना चाहती है? मेरे इस लिफाफे को बिना टिकट के ऊपर पार्सल करना चाहती है? अरे राम राम, मैं ऐसा नहीं बोला। तुम ऐसा बोला? गवर्नमेंट भी मुजरिम को फांसी पर फांसने से पहले उसको घास खिलाती है। मेरा मतलब यह है कि उसको रोटी खिलाती है, और तेरी होम मिनिस्ट्री में मैं भूखा मर जाऊंगा? इतना अनाथ। अरे वाह, आज तो तुम्हारा दलील में कोई वकील नजर आता है। बच्चे लोग जाग रहे हैं। हमारे बच्चे जागते में भी सोते हैं, सोते में भी जागते हैं। अंदर चलो। क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं। देखो, अपने दिल का राज मुझसे छुपाना भी चाहो तो भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि हमारे दिलों की तार अब इस तरह जुड़ चुके हैं। उधर आप आह भरती हैं, दर्द उधर महसूस होता है। भला बताओ तो, हम क्या सोच रहे थे? वही जो जवानी की सीढ़ी चढ़ते हर जवान लड़की सोचने लगती है, यानी उस रंगीन और दिल फरेब रात के बारे में, जिस रात का नाम है सुहाग रात। मैं भी कुछ सोच रहा था। क्या? यही कि मिलन की रात चलने वालों का क्या काम? मैं समझी नहीं। चंदा, उस सीआईडी गर्ल की जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि हम एक दूसरे के हो जाएं, मैंने उसे हमेशा के लिए बुझा देने का प्रोग्राम बना दिया है। और बहनों, मैं इस वक्त आप सबको और एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ, और वो ये कि मैंने अपने बेटे के लिए बहू पसंद कर ली है, और मेरी पसंद यही मौजूद है। अब मैं आप सबसे अपनी होने वाली बहू का परिचय कराए देती हूँ। ये रही मेरी पसंद। मैं पूछती हूँ, वो लड़की तुम्हारी जान लेना चाहती थी, फिर कैसे तुम्हारी माँ ने उसे बहू बना लिया? और अगर तुम लोग पहले से ये फैसला कर ही चुके थे, तो फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए, मेरे अरमानों से खेलने के लिए, या फिर मेरे दिल को ठेस पहुंचाने के लिए? नहीं चंदा, नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं मजबूर हूँ। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई तुम्हारे सामने? चंदा, सच पूछो तो तुमने अपने बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया, हमेशा अंधेरे में रखा। लेकिन उस सीआईडी गर्ल ने मेरी माँ को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया है? यही कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे दौलत से प्यार करती हो, और तुम एक सीधी सादी लड़की नहीं हो। तुम्हारा ताल्लुक एक निहायत ही खतरनाक डाकुओं के ग्रोह के साथ है। तुम सब मुझे लूटने का प्लान बना रहे हो। बोलो, क्या ये सच है? हाँ साजन, 100% सच है कि मेरा ताल्लुक डाकुओं के गिरोह के साथ है। मैं कातिल हूँ, गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ। मगर मैं पूछती हूँ, क्या गुनहगार के पहलू में दिल नहीं होता? अगर होता है तो उस दिल में प्यार की ज्योत फिर से चल सकती है। मैं उसी प्यार की सौगंध खाकर कहती हूँ, साजन मुझे अपना लो। मैं बुराई से हमेशा हमेशा के लिए मुंह मोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलूंगी। चंदा, अगर अब तुम सच्चाई के रास्ते पर चलना भी चाहो तो नहीं चल सकते। कानून तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देगा, समाज तुझे कभी माफ नहीं करेगा। साजन, राह चलते के साथ मिलकर तो सभी चलते हैं। मजा तो तब है जब कोई गिरे हुए को थामे और उसे मंजिल की ओर लेकर बढ़े। चंदा, गिरते हुए को थामना तो इंसान का फर्ज है, बशर्ते के गिरने वाले में कोई गिरावट ना हो। सच पूछो तो अगर मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना भी चाहूं तो ना बना पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ के हुक्म को रद्द नहीं कर सकता। बेहतरी इसी में है कि तुम भी अपना कोई हमसफर ढूंढो। तुम साथी ढूंढ सकते हो साजन, मगर मैं नहीं, मैं नहीं।
चंदा, एक बात है, मैं माँ को तुम्हारे पास भेजता हूँ। जो तुम्हें माँ से कहना हो तुम कह सकते हो। चंदा, मैं इसी मौके की तलाश में थी कि तुम्हारे गुनाहों का सबूत मिल जाए। सो मिल गया। यू आर अंडर अरेस्ट। भगवान, मेरी बुद्धि पर क्या पर्चा पड़ गया था। मैं गैरों के हाथों कठपुतली बनी रही। मैंने उस राक्षस भवानी सिंह के इशारे पे देवी समान माथे हाथ उठाया, हाथ उठाया। नहीं सोनू, नहीं, ये हाथ टूट जाने चाहिए, ये हाथ टूट जाने चाहिए। तूने अपनी माँ पे अत्याचार किया। सोनू छोड़ो, छोड़ो। नहीं सोनू नहीं, तूने जो कुछ भी किया अनजाने में किया। तुझे क्या मालूम था कि तू जिसका खून करना चाहती है उसका तो खुद तू खून है। सोनू, मेरी बहन, अत्याचार अपनों पे हो या बेगानों पे, अत्याचार तो आखिर अत्याचार ही होता है। अत्याचार और अपराध की सजा तो अपराधी को भुगतनी ही पड़ती। हाँ, मैं तुम्हारी बंदी हूँ। जो सजा ठीक समझो
मुझे दो, मगर कुछ वक्त के लिए मुझे आजाद कर दो सोना, ताकि मैं अपनी माँ को उस पापी के पंजे से निकाल लाऊं और फिर अपने बाप के हत्यारे भवानी सिंह को गोलियों से छलनी करके अपने पापा की मौत का बदला ले सकूं। नहीं सोनू नहीं, एक अपराधी को यह अधिकार कभी नहीं दिया जा सकता कि वो कानून को अपने हाथ में लेकर दूसरे अपराधी को उसके अपराधों की सजा दे। सजा देना और न्याय करना तो कानून का काम है। अनु, माँ की जान खतरे में, कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए। नहीं सोनू नहीं, फर्ज के रास्ते में रिश्तों की दीवार मत खड़ी करो। न्याय को ममता की जंजीरों से जकड़ने की कोशिश मत करो सोनू। मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करने दो। मैं मजबूर हूँ सोनू। सर, मैंने अपना फर्ज निभा दिया सर। मुलजिमा हाजिर है। जी हाँ, एस.के. मेहरा यानी साजन कुमार मेहरा, एसपी क्राइम्स एंड इंटेलिजेंस। मिस चंदा, वो प्यार, मोहब्बत, शादी के वादे, डिनर की रात को अचानक मुझे गोली लग जाना और मेरा बर्थडे मनाना, हकीकत में वो सब बेबुनियाद था। यूं समझ लो वो एक जाल फैलाया गया था कुछ खतरनाक मुजरिमों को फंसाने के लिए, जिनके रिंग लीडर हैं भवानी सिंह और मिस चंदा। क्यों, झटका तो नहीं लगा? नहीं एसपी साहब, बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में इतने झटके खाए हैं कि अब कोई झटका भी मुझ पर ज्यादा असर नहीं करता। मिस चंदा, आप गलत कह गई। झटके आपने नहीं खाए, बल्कि आपने झटके दूसरों को दिए हैं। आपने तो जिंदगी में जी भर के ऐश किया। आप ठीक ही फरमा रहे हैं। मैंने जिंदगी में इतनी ऐश की है, इतनी ऐश की है कि अब तो ऐश के नाम से भी नफरत हो गई है। क्यों? हाँ एसपी साहब, जिस बच्चे की आंखों के सामने उसके बाप को गोली का निशाना बना दिया गया, फिर उस बच्चे को ममता की गोद से उठाकर गुमराही की गारों में फेंक दिया गया, उसने सचमुच जिंदगी में बहुत ऐश की होगी। क्या नाम था आपके बाप का? सेशन जज राणा रणजीत सिंह। क्या? इंस्पेक्टर अन्नू आपकी बहन है? जी हाँ, और मेरा असली नाम सोनू है। इंस्पेक्टर अन्नू, क्या ये सच है? यस सर, ये मेरी बड़ी बहन है। बाबा, हंटर कब से खून का प्यासा है। भवानी सिंह को औरत पे हाथ उठाते हुए शर्म आती है बेटे, और यूं भी ये नेक काम तेरे ही हाथ होना चाहिए। बाबा, आज तक आपकी बेटी ने आपके हर हुक्म को माना है और आज भी आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं मार मार कर इसकी धज्जियां उड़ा दूंगी। शाबाश बेटी, यही सब देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस चुकी थी। हिम्मत सिंह, लाओ हमारी अंगूरी मलिका, हमारी शराब, जरा 2-4 घूंट पी ले। आज तो हमारी जश्न की रात है, हमारे मुरादों की रात। तुम्हें क्या हो गया बेटे? कुत्ते, कमीने, अगर तुमने मुझे बेटी कहा तो अब वक्त आ गया है जब मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मेरे एक ही इशारे में तुझे खत्म किया जा सकता है। जिन्होंने सर पर कफन
बांध लिया होता है वो माँ से कभी नहीं भवानी सिंह। पकड़ लो कुत्ता गोगी को, पकड़ लो, पकड़ लो। देखिए अब आप में से कोई भाग नहीं सकता। बेहतरी से मैं कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मेरे खानदान को बर्बाद करने वाले भवानी सिंह, ये ले गर्मा गर्म। पहचानती हो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? हमारी दुश्मन। नहीं माँ, ये तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी सोनू है माँ। दाएं गाल तो मेरी है मेरी। दाएं गाल मेरे राजे बेटी की है। सोनू, माँ, हाँ माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी मनहूस बेटी। माँ, तुमने जन्म देते ही मुझे क्यों न खत्म कर दिया? बेटी, ये तो अपनी माँ से कह रही। आज तक तो तेरी यादों को सीने से लगा, तड़प जिंदगी के दिन काटती रही, और आज जो विधाता मुझ पे मेहरबान है, मेरी झोली खुशियों से भर देना चाहता है, तो तू क्या चाहती है? मैं अपना दामन अपने हाथों फाड़ डालूं? नहीं बेटी नहीं, मैं तो गम खा कर और आंसू पी पी कर निढाल हो चुकी हूँ। मुझे सहारा दे बेटी, अब मैं जिंदा रहना चाहती हूँ।
तेरे लिए बेटे, ये दाही घास कब से वीरान पड़ी है। अपने नरम नरम होठों से इसे फिर से हरा भरा कर दो बेटे। सारी जिंदगी ना सही आखिरी घड़ी सर तो माँ की गोद में और हाथ बहन के हाथों में। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझ पापन पे भरोसा करके इजाजत दी कि मैं अपनी माँ की जान बचा सकूं। सर, मेरी बहन को आप जीवन साथी बना लीजिएगा।